हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। कैसे हैं हम सब? वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से मंथ के, मई मंथ के। और जो भी टॉप 50 एमसीक्यू होंगे जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे वो हमने इसमें डाले हुए हैं। उसमें अपॉइंटमेंट भी होंगे, अवार्ड भी होंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन होंगे। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें से आ गया तो आपको वो भूल जाए। उसके नोट्स भी बना लेना आप। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम जेके एग्ज़ाम क्रैकर है। ठीक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाके आपको बाकी स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और जो डेली करंट अफेयर चल रहे हैं उसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ चाहिए, जेके एस एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आई डी है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और अगर आपको कोई जेके एस के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी ऐप पे जाके देख सकते हैं कोर्सेज। उसके आप फ्री डेमो वीडियोस भी यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन ले भी सकते हैं कोर्सेज। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं मई मंथ के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पेमेंट बैंक इन मई 21 एग्री टू प्रोवाइड कैश मैनेजमेंट एंड कलेक्शन सर्विस टू महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड? कौन से बैंक ने एग्री किया कि क्या प्रोवाइड करेगा कैश मैनेजमेंट एंड कलेक्शन सर्विस किसको? महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हमारे पास ऑप्शन है पेटीएम बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये कब बना था? कब बना था? ये बना था 2018 में। और इसके जो क्या कहते हैं सीईओ कौन है? वो है पीके बिसोई। ठीक है, पीके बिसोई। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ रिजर्व इनोवेशन हब इन मई 21? ठीक है, हमें बताना है हु वॉज अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया गया क्या सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, कब? मई में। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? राजेश बंसल। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो इनका इसका राइट आंसर है। याद रखिए क्या बने हैं वो? सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री इन मई 21 साइंड एन एग्रीकल्चर एक्शन प्लान विद इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स? किस कंट्री ने इंडिया के साथ किस में एग्रीकल्चर एक्शन प्लान के लिए एक डील साइन की है, जिसमें क्या करेंगे? एग्रीकल्चर को लेके वो काम करेंगे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है जापान, यूएई, फ्रांस, इजराइल। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है? इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू री इंट्रोड्यूस 10 cheetahs from dash in November 21 at dash for the first time since cheetahs were declared extinct in India in 1952। हमें बताना है कि इंडिया क्या करने जा रहा है इस मंथ नवंबर में, री इंट्रोड्यूस करने जा रहा है चीतास को। ये क्वेश्चन उस टाइम का है, ठीक है, मई का है, बट ये इस बार होगा, अभी नवंबर में होगा। तो ये आपको वैसे भी याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया किस कंट्री से चीतास 10 चीतास लेने जा रहा है और क्या करेगा इंडिया और कहाँ पर रखेगा? ठीक है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जबकि चीतास इंडिया में एक्सटिंक्ट यानी कि गायब हो गए हैं, कम हो गए हैं, इनकी प्रजाति कम हो चुकी है। कब 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 ये होना शुरू हुए थे? ये 1952 में ऐसा होना शुरू हो गया था। तो हमें बताना है कि राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका एंड कुनू पार्क। ठीक है, अफ्रीका एंड कुनू पार्क। यहाँ आएगा अफ्रीका। ठीक है, और सेकंड में आएगा कुन्नू नेशनल पार्क। कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पर है? याद रखिएगा एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। और जो ये है चीता जो लाए जाएंगे, ये किसके अंडर लाए जाएंगे? लाए जाएंगे प्रोजेक्ट चीतास के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिजाइनिंग द रेक्टर फॉर इंडियाज फर्स्ट रेडियोस्कोप प्रोडक्शन रेक्टर एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटी कम्प्लेक्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के लिए क्या डिज़ाइन कर रहा है? रेडियोस्कोप प्रोडक्शन रेक्टर और प्रोसेसिंग फैकल्टी कम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च एंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका राइट आंसर है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं। पॉकेट्स बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया इन द डिजिटल वॉलेट सेक्टर टू लिंक ई वॉलेट विद यूपीआई नेटवर्क। द डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स बिलोंग टू विच बैंक? हमें बताना है कि जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि पॉकेट्स नाम का एक क्या बनने जा रहा है? डिजिटल वॉलेट बनने जा रहा है, जिसको यूपीआई से आप लिंक कर सकते हैं। तो वो कौन सा बैंक बनाने जा रहा है? हमारे पास ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है? आईसीसी बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड इन मई 21 एज द चेयरपर्सन ऑफ द 12-member एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स आईएफएससी? हमें बताना है किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैनशिप किसका? 12 मेंबर टीम है, कमेटी है जो एक्सपर्ट कमेटी
इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स का। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, नीलेश शाह। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड द 2021 एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड नोन एज द इंटरनेशनल ENI अवार्ड। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है इसको, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, जिसको क्या कहा जाता है आल्सो, मतलब और क्या कहा जाता है इसको, इंटरनेशनल ENI अवार्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है CNR राव, CNR राव। ठीक है, और याद रखिएगा ये नोबल प्राइज़ है किसमें, एनर्जी रिन्यूएबल में। ठीक है, किसको मिला है, CNR राव को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मोबाइल रोवर टू मून वाइपर इन 2023। तो हमें बताना है 2023 में कौन वाइपर नाम का अपना एक रोवर भेजने जा रहा है मून में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे पास ऑप्शन है नासा, स्पेस एक्स, जैक्सा, CNSA। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, नासा। नासा क्या वाइपर नाम, आपको जब भी वाइपर आए कि रॉबर्ट किसका है तो ये आएगा नासा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड रीफ सर्विलेंस टूल टू मॉनिटर द कोरल ब्लीचिंग इशू विच वॉज डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। हमें बताना है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस टूल है जो मॉनिटर करेगा कोरल ब्लीचिंग इशू। ठीक है, तो हमें बताना है किस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन्होंने किया है। ठीक है, हमें यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, इन FY21 डैश एलोकेटेड ए रिकॉर्ड हाई अमाउंट ऑफ ₹1236 करोड़ अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन डैश। हमें बताना है कि किसने एलोकेट यानी किसने पैसा लगाना जा रही है। ठीक है, किस डेवलपमेंट फंड, किसके अंडर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर। ठीक है, और किसके लिए, रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के अंडर। ठीक है, तो हमारे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, नबार्ड असम। ठीक है, यहाँ पर आएगा नबार्ड, यहाँ पर आएगा नबार्ड क्या करेगा, एलोकेट करेगा। ठीक है, नबार्ड पैसा देगा किसके लिए, जैसे मैंने आपको बता दूँ कितना पैसा है, 1236 करोड़ अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर रूरल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन आसाम। और नबार्ड का फॉर्म हुआ था, ये बना था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, जैक्लिना एर्डन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश टॉप द फॉर्चून 2021 वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट वाइल डैश वॉज द ओनली इंडियन लीडर इन द टॉप 10। हमें बताना है जैक्लिना एरिडन प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के हैं जिन्होंने टॉप किया फॉर्चून 2021 वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट लीडर में, और इंडियन भी एक थे जो जिन्होंने टॉप 10 में आए हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, न्यूजीलैंड और आधार पूनेवाला। न्यूजीलैंड के ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर क्या आएंगे, आधार पूनेवाला। आधार पूनेवाला कौन है, जैसे आप सब जानते होंगे, CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। ठीक है, जिन्होंने क्या बनाया था, जिन्होंने अभी क्या बनाया था, कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन मई 2021 मक्टोर क्यूआने वॉज री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हमें बताना है कि 2021 में मैक्टोर क्वाने को किस कंट्री का दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है नाइजीरिया, सेनेगाल, माली, लीबिया। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, माली। ठीक है, माली की कैपिटल है बोमाका, BOMKA। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पोर्टल इंटीग्रेटेड पार्टनर ऑन बोर्डिंग सोल्यूशन टू इट्स कस्टमर। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो फर्स्ट ऑफ काइंड का, मतलब फर्स्ट ऐसा बनाने जा रही है पोर्टल जिससे इंटीग्रेट कि जो कस्टमर है उनको क्या मिले, ऑन बोर्डिंग सोल्यूशंस मिले। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, एडविल वीस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, एडविल वीस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द नेक्स्ट जीरो, ये एक्स नहीं होगा, जीरो होगा, बाय 2050 रिपोर्ट दैट फ्रेम्स ए रोड मैप टू अचीव द जीरो ग्लोबल कार्बन एमिशन बाय 2050। हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट एक दी है, नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट। ठीक है, उसमें इन्होंने रोड मैप बताया है किसका,
ज़ीरो ग्लोबल कार्बन इमिशन बाय 2050। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारे पास राइट आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। और ये इन्होंने बताया गया कि हम क्या करेंगे, 60% वर्ल्ड के व्हीकल किस में कर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके हेडक्वार्टर हैं पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रैंक डैश इन द रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज बाय ईस्ट यंग ग्लोबल इन मई 21 विद एन एडिशन ऑफ डैश सोलर एनर्जी कैपेसिटी इन 2020। इंडिया का रैंक बताना है हमें रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। और ये बताना है कि कितना मेगावाट इंडिया ने सोलर एनर्जी कैपेसिटी की है 2020 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड इंडिया का रैंक था और कितना था 39 गीगावाट, ठीक है, 39 गीगावाट, ठीक है। यहाँ पर आएगा थर्ड, यहाँ आएगा 39। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक रीजन एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। हमें बताना इंडिया की क्या पोजीशन थी किसमें, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट में, किसमें, एशिया पैसिफिक रीजन में। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विद विच कंट्री इंडिया रिन्यूड इट्स 2 MOU ऑन मिलिट्री कॉर्पोरेशन एंड मैरीटाइम इशूज़ इन मई 21, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने 2 MOU को रिन्यू किया है, किसमें, मिलिट्री इशू और मैरीटाइम इश्यूज़ में, ठीक है। तो मैं मिलिट्री वाला आपको बता देता हूँ जिसका नाम है मिलिट्री वाले का नाम जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिलिट्री, यहाँ मैरीटाइम वाला, ठीक है। मिलिट्री वाले का नाम है अल नगाग और जो मैरीटाइम वाला है नसीम अल बहार, ठीक है, नसीम अल बहार, ठीक है। इसके साथ इंडिया किसके साथ करने जा रहा है, इसका जो राइट आंसर है वो है ओमान, ठीक है। ये दो होंगे, मिलिट्री में मैंने बता दिया और मैरीटाइम में ये नसीम अल बहार। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर 2021 एज द एनुअल रैंकिंग ऑफ फोर्ब्स की एक लिस्ट आती है, इसमें वर्ल्ड का हाईएस्ट जो पेड एथलीट्स बताए जाते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। तो हमें बताना है कि राइट आंसर क्या है, उसका नाम, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कोनार मैकग्रॉगर, ठीक है। ये क्या थे, एक क्या किसके प्लेयर हैं, MMA के, जो एक क्या होती है, मिक्स मार्शल आर्ट होती है, ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट होती है, ठीक है, उसके थे। और सेकंड नंबर पे थे मेसी जो एक फुटबॉलर हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के लिए और पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। और थर्ड थे रोनाल्डो जो पोर्चुगल के हैं और किसके लिए खेलते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। याद रखिए, ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे और ये थर्ड थे, जो क्या थे, वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया नेवी डीकमीशन इट्स फर्स्ट नेवी डिस्ट्रॉयड शिप इन द मई 21 आफ्टर इट्स 41 ईयर ऑफ सर्विस, नेम द डिस्ट्रॉयड शिप। हमें बताना है कि इंडियन नेवी ने डीकमीशन कर दिया अपना फर्स्ट नेवल डिस्ट्रॉयड शिप मई 21 में, ठीक है, जब उसके 41 ईयर्स की सर्विस के बाद, ठीक है। उस डिस्ट्रॉयड शिप का हमें नाम बताना, तो उस डिस्ट्रॉयड शिप का नाम था INS राजपूत। नेक्स्ट देखते हैं, डैश एंड डैश वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर फॉर द 2021 ड्यूरिंग द डिजिटल अवार्ड सेरेमनी फ्रॉम स्पेन, ठीक है। हमें बताना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसने जीता 2021 का, जो सेरेमनी कहाँ हुई थी, डिजिटल अवार्ड सेरेमनी थी, जो कहाँ पूरी थी, स्पेन में। तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है, राफेल नडाल एंड नुमानी ओसाका। जो दोनों, ये दोनों क्या हैं, एक दोनों टेनिस प्लेयर हैं, राफेल नडाल एंड नुमानी ओसाका, ठीक है। और आपको एक और बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ओनली फुटबॉलर कौन है जिन्होंने लॉरियस अवार्ड जीता है, तो वो कौन है, मेसी। वो किसके लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना के लिए। और क्लब फुटबॉल वो किसके लिए खेलते हैं, पेरिस सेंट जर्मन के लिए। याद रखिएगा, ओनली फुटबॉलर अभी तक जिसको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन कंपनी वॉज नेम्ड एज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर इन द वर्ल्ड इन द 21 रैंकिंग ऑफ द ग्लोबल रिटेल पावर हाउस रिपोर्ट। हमें बताना है इंडिया की कौन सी कंपनी ने सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर जीता है, किसमें, 21 रैंकिंग ऑफ ग्लोबल रिटेल पावर हाउस रिपोर्ट में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है बिग बाजार, रिलायंस रिटेल, फ्लिपकार्ट, ITC लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल क्या है, सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम इन मई 21 द फर्स्ट वुमेन ऑफ एशियन हेरिटेज टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज। हमें बताना फर्स्ट वुमेन कौन थी एशिया की जिसको क्या मिला, एशियन हेरिटेज। फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको क्या मिला, एशियन हेरिटेज
टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज। तो इसका राइट आंसर है शकुंतला हरक सिंह। ठीक है, शकुंतला हरक सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसेंटली इन May 21 बिकेम द फर्स्ट CEO ऑफ नेशनल असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, पद्मा कुमार माधवन नायर। ठीक है, फर्स्ट ये क्या बने हैं, CEO ऑफ नेशनल असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन May 21 enabled foreign inward रीमिडिशन एडवाइस डिजिटली फॉर इंडियन मर्चेंट्स। ठीक है, तो हमें बताना है कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, इनेबल किया है कि फॉरेन इनवार्ड एडवाइस किसके लिए, डिजिटल फॉर इंडियन मर्चेंट के लिए। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, पेपल ने ये किया है। नेक्स्ट देखते हैं, युवारी मुसेविनी इन May 21 बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हमें बताना है युवारी मुसेविनी किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने। तो हमारे पास ऑप्शन है युगांडा, केनिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है, युगांडा राइट आंसर है, कैपिटल है कंपाले। नेक्स्ट देखते हैं, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन May 21 इवन आफ्टर लूजिंग द ट्रस्ट वोट इन द डैश मेंबर पार्लियामेंट। हमें बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन May 2021, उसके बाद भी जब उन्होंने अपने ट्रस्ट वोट यानी कि ओपोनेंट के वोट उन्होंने, जब क्योंकि उस टाइम कोविड था, उस टाइम काफ़ी जो ओपोनेंट्स पार्टी थी उनको काफ़ी कुछ बोला जा रहा था और ये भी किया जा रहा था कि इनको हटाया जाए यहाँ से। तो हमें बताना उनका नाम क्या था, उनको अपॉइंट किया गया तो उनका नाम क्या था प्राइम मिनिस्टर का। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, KP शर्मा ओली और 275। उनको ट्रस्ट वोट इन द मेंबर ऑफ क्या आएगा यहाँ 275, यहाँ पर आएगा KP शर्मा ओली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद नासा इन May 21 फॉर कंडक्टिंग इट्स फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन सी कंपनी ने एग्रीमेंट किया है नासा के साथ, क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन बनाने जा रहे हैं, किसके कहाँ पर लेके जाएंगे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो हमारे पास ऑप्शन है वन वेब, बोइंग, एक्सोम स्पेस, ब्लू ओरिजिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एक्सिम स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बैंक रिसेंटली बिकेम द मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स, कौन सा सेंटर का बैंक है जिन्होंने रिसेंटली क्या किया है, मेंबर बना है किसका, सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारे इंडिया का बैंक है, उसका नाम क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इनिवेशिव रिस्टोर फंड वर्थ 200 मिलियन टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्या किया है, इनोवेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, रिस्टोर फंड। उसमें वो कितना खर्च करेंगे, 200 मिलियन खर्च करेंगे, किसके लिए, कार्बन को एटमॉस्फेयर से निकालने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्पेस एक्स। तो जिसका राइट आंसर वो क्या है, एप्पल। नेक्स्ट देखते हैं, विच फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिमिनी पार्टनर टू प्रोवाइड द फर्स्ट काइंड क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। जिमिनी नाम की एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पार्टनर किसके साथ करने, बताना है कि हमें किसके साथ पार्टनरशिप करने जा रही है, जिसमें वो क्या बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड बनाने जा रहे हैं। तो जिसका राइट आंसर वो क्या है, मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन May 2021 महेश बाला सुब्रमण्य वॉज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हमें बताना है किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वो MD और CEO बने हैं, कौन, महेश बाला सुब्रमण्यम। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज रिसेंटली इन May 21 अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें बताना है फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया किसको बनाया गया है। तो जो राइट आंसर है वो है T राबी शंकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन 2020 ऑनलाइन सेल्स अकाउंटेड फॉर 19% ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल रिटेल सेल्स विद डैश एज पर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर एज पर द रिपोर्ट रिलीज डैश इन May 2021। हमें बताना है कि ऑनलाइन सेल्स जो 19% बताएगी ओवरऑल ग्लोबल रिटेल सेल्स जो वर्ल्ड की थी, ठीक है, उसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर किसका था, ठीक है, कौन थे और ये रिपोर्ट किसने बताई। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है, साउथ कोरिया, और ये रिपोर्ट किसने दी थी, UNCTDC। UNCTDC क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबली LIC इज द डैश द मोस्ट वैल्यूबल इंश्योरेंस ब्रांड
डैश स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड एज पर इंश्योरेंस 100 2021 रिपोर्ट। हमें बताना है कि LSI वर्ल्ड में कितने नंबर पे मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड है, इंश्योरेंस ब्रांड है, और 100 में नंबर में ये कितना, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो ये निकलती है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड निकलता है उसमें इसकी लिस्ट में कितना नंबर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 10th। यहाँ आएगा 10th, वर्ल्ड का ये 10th नंबर पे मोस्ट वैल्यूबल इंश्योरेंस ब्रांड है, और क्या है, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है एज पर इंश्योरेंस 100 2021 रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉज अप्रूव्ड फॉर स्ट्रेटजी फॉर डिसइन्वेस्टमेंट बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, हमें बताना है कौन सी गवर्नमेंट ने ओन किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो अप्रूव किया है किसके लिए, डिसइन्वेस्टमेंट फॉर द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है IDBI। IDBI क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक वॉज सिलेक्टेड एज द डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इन May 21। ठीक है, हमें बताना है कौन सा बैंक को सिलेक्ट किया किसके लिए, डिजिटल पेमेंट पार्टनर के लिए, और किसके लिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सॉरी यहाँ पर शायद ऑप्शन नहीं है उसका, हाँ ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह राइट ऑप्शन है कोटक महिंद्रा। ठीक है, PDF में ठीक हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, कोटक महिंद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, इन May 2021 डैश प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट वर्थ ₹9162 करोड़ टू डैश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। हमें बताना है किसने प्रोवाइड किया फाइनेंशियल असिस्टेंट, कितने 9162 करोड़ की किसके डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए। तो हमें बताना है और कहाँ किया, ठीक है, किसने किया और कहाँ किया। तो जिसका राइट आंसर है वो है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ, नाबार्ड ने किया और कहाँ किया है, गुजरात में, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नाबार्ड ने किया कहाँ पर किया है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रूरल बैंक वॉज awarded with 5 award by the Pensions Fund Regulatory and Development Authority for various enrollment of अटल पेंशन योजना। हमें बताना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन को रूरल बैंक ने अवार्ड किया किसके लिए, 5 अवार्ड विद द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हमें बताना है किसके थ्रू, जो भी अटल पेंशन योजना के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी। हमें बताना वर्ल्ड की फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी किसने बनाई है। हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, IBM। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इन्होंने बनाई है, 2 mm की होगी। ठीक है, ये अपनी जो मोबाइल बैटरी है उसको 4 टाइम फास्टर कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर। किन से इंस्टीट्यूशन ने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन जनरेटर को किस में बदलेंगे, ऑक्सीजन जनरेटर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है IIT मुंबई। ठीक है, इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड बिगेस्ट एयरप्लेन एवर नेम रॉक। ठीक है, हमें बताना है कि वर्ल्ड का जो बिगेस्ट प्लेन है वो किसने बनाया है, जिसका नाम क्या है, ROC रॉक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, 4th ऑप्शन, यानी कि स्ट्रैचो लॉन्च। ठीक है, STRATOLAUNCH। ठीक है, इन्होंने ये बनाया है। इसमें क्या होंगे, 6 इंजन हो गए। आपने ज़्यादातर प्लेन्स में देखा होगा, एक इंजन इधर होता है, एक इंजन इधर होता है, यहाँ प्लेन का होगा, और ये ठीक है यहाँ 2 इंजन होते हैं, बट इसमें यहाँ इधर भी एक इंजन है और इधर भी एक इंजन है, यानी कि टोटल 6 इंजन होंगे। ठीक है, और जो इसका विंग स्पैन है, जो यहाँ से यहाँ तक इसका विंग स्पैन बताया जाता है, वो बताया जा रहा है 117 मीटर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋषिकुल्या रिवर विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हमें बताना है ऋषिकुल्या कहाँ पर लोकेट है, जो रिवर है ये है उड़ीसा में लोकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद टर्टल्स वगैरह की कोई न्यूज़ में आ रहा था,
टर्टल्स वगैरह कुछ अलग अलग प्रजाति पाई जाती हैं टर्टल्स की, उससे ये इसी न्यूज़ में आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, सिम्पसन सोलर प्रोजेक्ट, इस मेगा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इज टू बी सेटअप इन विच कंट्री। हमें बताना है सिम्पसन सोलर प्रोजेक्ट है, ये मेगा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, कौन सी कंट्री में। तो जो इसका आंसर राइट है वो क्या है, यूएई। यूएई में कहाँ किया जाएगा, अबू धाबी में, ठीक है। और इसका कितना बताया जा रहा है, कितना ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 1.117 मेगावाट, और ये कितने एकर्स में होगा, ये होगा 7.8 किलोमीटर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। हमें बताना है वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मेघालय में। ये न्यूज़ में क्यों है और यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्यों है, क्योंकि मई मंथ में क्या हुआ था, जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी एक टीम ने क्या किया था, यहाँ पर उनकी टीम यहाँ पर अपने राउंड में थे वगैरह, जो भी उनका सर्वे वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने क्या पाए थे, उन्होंने डायनासोर की क्या पाई थी, बोन्स के फॉसिल पाए थे, ठीक है। और वो उन्होंने बताए थे कितने साल पुराने हैं, उन्होंने बताया था कि वो 100 साल पुराने हैं, ठीक है। इसलिए न्यूज़ में था वेस्ट खासी हिल्स, ठीक है। और ये कहाँ पर है, मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो हमें बताना है, जैसे आपको पता लगे ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न का मतलब पता क्या होता है, अन्न का मतलब होता है फूड, अन्न का मतलब होता है फूड। तो हमें इसी से आपको आंसर आ जाना चाहिए फूड योजना का। तो इसका बताया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स। क्या प्रोवाइड किया जाए, फ्री फूड ग्रेन्स, यानी कि अनाज वगैरह फ्री में प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज टैक्सी बोट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। टैक्सी बोट को हमें, क्योंकि शायद एयर एशिया ने और बाकी अब कंपनी ने भी किया है, ठीक है, उनका टैक्सी बोट के बारे न्यूज़ आ रहा था उस टाइम। अभी तो बीच में फिर ये दोबारा ये न्यूज़ में आया था। तो इसमें ये क्या होता है, हमें पहले ये मैं आपको समझाता हूँ होता क्या, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट मूवमेंट इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जैसे ये रनवे है और ये क्या है, टैक्सीवे, जहाँ प्लेन्स खड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ प्लेन्स खड़े होते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से टर्मिनल गेट भी होते हैं, डिफरेंट टर्मिनल गेट होते हैं। और इसका और भी एक फ़ायदा वो भी बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे इसका काम मेन होता है कि प्लेन को टर्मिनल गेट से, जब पैसेंजर्स यहाँ पर होंगे, पैसेंजर्स के साथ में टर्मिनल गेट से ये कहाँ लेके जाता है, रनवे पे, जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है। और जब प्लेन लैंड करता है तब भी इसका काम है कि रनवे से इसको दोबारा कहाँ लेके जाए, अपने स्टैंड में, जहाँ पर इसका क्या होगा, टर्मिनल गेट होगा, ठीक है, वहाँ पर लेके जाए। इससे क्या होगा कि जो एरिया में जहाँ पर जो इसका कितना हमारे पास कितने कुछ बचेगा, जैसे यहाँ पर हमारी एनर्जी कितनी बचेगी, है ना, प्लेन की कितना एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, एनर्जी बचेगी, कितना कुछ बचेगा। सिर्फ इसका काम है कि वो प्लेन को पुल करके अपने साथ लेके रनवे पे लेके जाता है और वहाँ से टेक ऑफ करता है प्लेन। तो इतना डिस्टेंस में ना, ये कम से कम भी आधा किलोमीटर से, शायद हाँ आधा किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। वहाँ से अलग अलग हो सकता है कि शायद इसका दूर भी हो सकता है। सोचिए जो इसका दूर होगा तो ये कितना लेके जाएगा उसको, ठीक है, साथ में कितनी दूर तक लेके जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कितना एनर्जी बचेगा, कितना जो तेल का खर्चा होगा प्लेन का वो बचेगा, ठीक है, और कितना टाइम भी शायद बच सके, ठीक है। और ये किसने बनाया था, आपको ये भी क्वेश्चन आज से, टैक्सी बोट बनाया किसने था, एक इजरायली कंपनी थी। आपको याद रखना है किसने बनाया था, ये एक इजरायली कंपनी थी, ठीक है, इसराइल की एक कंपनी थी जिसने टैक्सी बोट ये बनाया था, ठीक है। एक गाड़ी टाइप होती है जिसका काम सिर्फ प्लेन को क्या होता है, टर्मिनल गेट से टेक ऑफ पॉइंट तक लेके जाना, और गेट से, और फिर जब टेक ऑफ, जब लैंड होता है तब उसको या दोबारा टर्मिनल गेट की तरफ लेके जाना। नेक्स्ट देखते हैं, मलेर कोटला हैज़ बीन अनाउंस एज द न्यू स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। हमें बताना है कि मलेर कोटला को किस डिस्ट्रिक्ट का किस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट अनाउंस की गई है। तो हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पंजाब में, और यहाँ का इसको डिस्ट्रिक्ट, न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टाइटल नेट ज़ीरो बाय 2050। हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिपोर्ट ये दी है,
नेट ज़ीरो बाई 2050, तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, IMF। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये प्रोवाइड करती है ये रिपोर्ट, ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया था हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में उनका। और इनका मेन मोटिव यही है कि 60% क्या कर दें, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक कर दें। व्हीकल क्या है, ट्रेन वगैरह को भी, जो भी मेट्रो वगैरह, ठीक है, ट्रेन वगैरह को, ठीक है। होप करता हूँ आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे, और अगर आपको इसका, जैसे मैंने आपको बताया, PDF चाहिए, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और जो डेली करंट अफेयर आ रहे हैं उसके भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम स्पोर्ट्स के भी लाएंगे, आपको शायद अक्टूबर मंथ तक के ये हम प्रोवाइड करा दें, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स के भी लाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों के, तो अभी इस मंथ भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच।